अब लेट कर किए जाने वाले कुछ आसनों में से मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले पवन मुक्त आसन, जिससे पवन मुक्त आसन करने से अपाच्य वायु, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, इसका समाधान होता है। पवन मुक्त आसन करने से सारी अपाच्य वायु मुक्त हो जाती है। अब पवन मुक्त आसन को करने का तरीका, लेट कर किया जाने वाला आसन ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस आसन से हमारे भीतर जो भी एसिडिटी है, खट्टी डकार है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, तो गोमुख आसन करने से ये पेट के लिए सर्वोत्तम आसन है। और इसका अभ्यास हम 3 बार 5 बार आधे आधे मिनट तक इसको टाइम देना चाहिए, परफेक्शन के साथ करना चाहिए। अब गौमुख आसन में आपके सामने बताने जा रहा हूं। ऐसे सीधे लेट गए, उसके बाद दोनों घुटनों को बेंड करके, हाथों को इंटरलॉक करके और गर्दन को ऊपर उठा के अपनी चिन को, ठोडी को घुटने से लगाना। सारी अपाच्य वायु मुक्त हो जाती है जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है। इस तरह से ये पवन मुक्त आसन होता है। अब मैं आपको उत्तान पादासन की मुद्रा बताऊंगा। जो पुरुष हो या महिला हो, जिनको नाभि की बड़ी शिकायत रहती है, थोड़ा सा वजन उठाया धरण हो जाती है, नाभ डिग जाती है, उसके लिए अद्भुत लाभदायक है। पेट के लिए अद्भुत लाभदायक है। और जिनको खाना पचता नहीं है, डाइजेशन पावर वीक होती है, उनके लिए उत्तान पादासन आधे मिनट से 1 मिनट तक करना बहुत आवश्यक है। उत्तान पादासन, दोनों हाथ हथेलियां जमीन पे और दोनों पैरों के पंजे खींचे हुए, और उसके बाद दोनों पैरों को जमीन से लगभग 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पर रख के होल्ड करके रखना है। ये उत्तान पादासन। एक बार फिर, पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, पेट की नसों में खिंचाव आने लगता है, इसका मतलब आपका पेट अच्छा होने जा रहा है। अब मैं आपको भुजंग आसन की मुद्रा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चक्रासन की व्यवस्था कैसे होती है, आसन के दौरान चक्रासन कैसे किया जाता है, वो बताने जा रहा हूं। पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए जबरदस्त आसन चक्रासन। दोनों हाथ पीछे और गर्दन और कमर और पीठ को आसमान में ऊपर उठा के होल्ड करके रखेंगे। इस तरह से चक्रासन का अभ्यास किया जाता है। अब आसन के क्रम में अब हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। उल्टे लेटकर, उल्टे लेटकर दोनों पैरों को बेंड करके, दोनों पंजों को पकड़कर ऊपर उठाएंगे और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पैर ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। इस तरह से धनुरासन का अभ्यास किया जाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। भुजंग आसन, जो पेट के लिए और पीठ के लिए लाभदायक है। भुजंग आसन, दोनों हाथ छाती के बाजू में और नाभि से ऊपर तक के हिस्से को ऊपर उठाना, सांस अंदर भर के, श्वास अंदर लेके। ये भुजंग आसन। इसको एक बार फिर से करेंगे। इसको 25-50 बार भी कर सकते हैं।
इस तरह से इसका अभ्यास किया जा सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्वांगासन, जो पीठ के बल लेट के किया जाता है। इस तरह से दोनों पैर सीधे, फिर दोनों को ऊपर उठाना, फिर दोनों पैर आसमान की तरफ जाएंगे, पंजे खिंचे हुए, जितना ऊपर तक जा सकता है। हमारा शरीर दिन भर सीधा रहता है, सर जमीन पे, पैर, सर आसमान की तरफ, पैर जमीन पे, तो हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को बराबर ब्लड नहीं मिल पाता। तो दिन में 5-7 मिनट हम सर्वांगासन का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारे ब्रेन को भी प्रॉपर ब्लड उपलब्ध हो सके। आंखों के लिए, ब्रेन के लिए बहुत लाभदायक है। पंजे खिंचे हुए, पैर बिल्कुल सीधे। अब धीमे धीमे नीचे आएंगे। इस तरह से सर्वांगासन का अभ्यास किया जाता है। अब मैं आपके सामने मरकट आसन का अभ्यास बताऊंगा। मरकट आसन पेट के लिए, कमर के लिए अद्भुत लाभदायक है। ये समस्त अभ्यास जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमारी छोटी छोटी परेशानियों में बहुत लाभदायक है। आमतौर पर छोटी छोटी परेशानियां जनरली बहुत लोगों में पाई जाती है। कमर की, पेट की परेशानी, कंधे की परेशानी, घुटने की परेशानी, सर्वाइकल, थायराइड की परेशानी। तो इन आसन के द्वारा हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको मरकट आसन के बारे में बताने जा रहा हूं। उल्टा लेट जाएंगे, दोनों पैर बेंड करेंगे। ये मरकट आसन का पहला अभ्यास है। दोनों हाथ कंधे के बराबर। अब हमारे दोनों घुटने लेफ्ट साइड में जाएंगे और गर्दन राइट साइड में जाएगी। पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। इस तरह से हम अब दूसरी साइड से करेंगे। हाथ कंधे के पैरेलल और गर्दन जिधर घुटने टर्न हो रहे हैं उसके अपोजिट दिशा में गर्दन जाएगी। पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना। ये मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। पहला अभ्यास मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। अब घुटना पंजे के ऊपर जाएगा और बाकी पहले वाले अभ्यास की तरह ही होगा। अब हमारा घुटना ये पंजे की तरफ आ जाएगा और गर्दन अपोजिट दिशा में। इसी प्रकार दूसरी साइड से अब लेफ्ट लेग का घुटना राइट लेग के पंजे के पास जाएगा और गर्दन अपोजिट दिशा में। इस तरह से 3 से 5 बार आधे आधे 1-1 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। अब राइट लेग ऊपर उठाएंगे, जितना जा सकता है जितना जा सकता है। लेफ्ट हैंड के हथेली पे टच होना चाहिए और टच नहीं हो तो जहां तक जाता है इजीली सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, पंजे खिंचे हुए। इसी प्रकार दूसरे लेग से भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। पैर, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा। इस तरह से ये लेट के किए जाने वाले आसन। अब मैं आपको खड़े होकर एक बहुत महत्वपूर्ण, छोटे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है, ताड़ासन बताऊंगा, जिसको नियमित करने से छोटे बच्चों की हाइट जल्दी ग्रोथ होने लगती है
और इस प्राणायाम को करने से हाइट बढ़ाने में जबरदस्त लाभ होता है। इसको बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इस तरह से खड़े होके भी कर सकते हैं। श्वास को अंदर भर के हाथों को इंटरलॉक करके सिर पे रखेंगे, श्वास अंदर भर के हथेलियां आसमान की तरफ खींचेंगे। आधे से 1 मिनट तक रोक के रखना है। पांच बार, 11 बार, 21 बार कर सकते हैं। अभी मैं केवल आपको डेमो दे रहा हूं। अब मैं आपको खड़े होकर ये ताड़ासन का अभ्यास बताऊंगा। खड़े होकर भी हम इसका अभ्यास इस प्रकार कर सकते हैं। जब हम हाथ को इंटरलॉक करके सिर पे रखेंगे, हथेलियों को आसमान की तरफ, हाथ को ऊपर की तरफ खींचेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, और अपनी टोज के ऊपर, पंजे के ऊपर आएंगे, श्वास को अंदर भरते हुए। कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट, धीमे धीमे 5 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार हम छोटे मोटे बीमारियों को आसन के द्वारा क्योर कर सकते हैं। और अंत में मैं सभी साथियों को यही राय देना चाहूँगा कि यदि हमें स्वस्थ रहना है आज के इस माहौल में, इस पर्यावरण में, चाहे वो जेनेटिक बीमारी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट प्रदूषित होने की वजह से हो रही हो, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, किसी भी प्रकार की डिजीज हो, उसका एक ही रास्ता है, एक ही माध्यम है अपने आप को स्वस्थ रखने का, केवल योग, ओनली योग। अगर योग करेंगे तो हम पूर्णतया स्वस्थ रहेंगे और जो बीमार है वो कंट्रोल के साथ साथ अपने आप को क्योर करके सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने का अवसर योग के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। अब अंत में मैं आप सभी साथियों को आने वाली 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे प्रार्थना करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योग विद्या को सिखाने की कोशिश करें। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, वीर वीरांगनाओं की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, भारत माता की संतान है। ऋषि मुनियों से हमें ये विरासत में योग विद्या जो मिली है, एक बहुत ही सुंदर उपहार के रूप में हमें मिला है। तो हमें इस योग विद्या को आगे से आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है, लोगों को सिखाना है, जगाना है और अपने को, खुद को, समाज को, परिवार को और पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को स्वस्थ बनाना है। योग विद्या और आयुर्वेद और योग से अगर हम जुड़े रहेंगे, प्रकृति के टच में रहेंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई भी रोग, कोई भी क्रिटिकल डिजीज, चाहे वो असाध्य रोग, कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, XYZ, किसी भी प्रकार का रोग हमारे भीतर या हमारे आसपास तक नहीं आ सकता यदि हम नियमित, परफेक्शन के साथ, पूरे मेथड के साथ और पूरी टाइमिंग के साथ और रेगुलरिटी के साथ अगर योगाभ्यास करते हैं तो हम अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ रखने में कामयाब होंगे। अंत में एक बार फिर 21 जून 2020 को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं।